सो लिमिट्स में आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ये जेई मेंस के लिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन और 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली इसी में से क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है। तो पहले इसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने कोई फंक्शन ले लिया 1/x, ठीक है ना। 1/x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, 1/x इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस साइड में ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और इस साइड में ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। यहां इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी के तरफ जा रहा है, कौन से इंफिनिटी के तरफ? प्लस इंफिनिटी के तरफ। y का वैल्यू देखो, जैसे y जैसे जैसे x आगे आगे जा रहा है, y नीचे नीचे आ रहा है ना। x 0 की तरफ जा रहा है तो y इंफिनिटी के तरफ जा रहा है, और x जैसे जैसे प्लस इंफिनिटी के तरफ जा रहा है y वैसे वैसे 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 के ऊपर है। y क्या है? 0 के ऊपर है। तो यहां ग्राफ की इस सेक्शन में मैं बोल सकता हूं एज x गोज टू इंफिनिटी 0 प्लस, y कहा जा रहा है? 0 प्लस पे जा रहा है, ठीक है। इस साइड देखो, जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी के तरफ जा रहा है, y का वैल्यू देखो धीरे 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 नीचे 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 किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन कहाँ है? 0 के नीचे है। ग्राफ की इस सेक्शन को मैं बोल सकता हूं एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी y गोज टू 0 माइनस, ठीक है। अब दोनों वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1/x का आंसर क्या आना चाहिए? 0। ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि इसमें दो आंसर्स है। कभी कभी ये भी काम के हैं, समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आंसर -1 भी हो सकता है और आंसर 0 भी हो सकता है, ठीक है। -1 कब रहेगा? जब यहां रहेगा, और -0 कब रहेगा? जब यहां रहेगा। तो ये भी कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ लो कि वो लिमिटिंग वैल्यू है, उसमें 0 प्लस भी आंसर हो सकता है, 0 माइनस भी हो सकता है। राउंड अप हम 0 पे कर रहे हैं, माने लिमिटिंग वैल्यू उसका क्या है? 0 है, एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं है। ये चीज ध्यान में रखो। तो एक फॉर्मूला बन गया, लिमिट x गोज टू 0 1/x इज इक्वल्स टू 0। एक ग्राफ हम और बना लेते हैं। सपोज मैंने ग्राफ बनाया 1/x² का, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x²। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जब x प्लस इंफिनिटी के तरफ जा रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, जब x माइनस इंफिनिटी के तरफ जा रहा है तो भी y 0 की तरफ ही जा रहा है, और दोनों 0 क्या है? प्लस। माने यहां लिख सकता हूं मैं एज x गोज टू इंफिनिटी y गोज टू 0 प्लस। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं एज x गोज टू इंफिनिटी y गोज टू 0 प्लस, ठीक है। माइनस इंफिनिटी चाहिए था, यहां पे माइनस इंफिनिटी y गोज टू 0 प्लस, ठीक है। अब दोनों को कंबाइनली मैं कैसे लिख सकता हूं? लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1/x² इज इक्वल्स टू क्या? 0 राउंड अप कर दिया मैंने, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। पावर इवन है तो 0 प्लस, पावर ऑड है तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों आएंगे।
आफ्टर ऑल लिमिटिंग वैल्यू 0 ही बन रहा है। माने आप अब एक कॉमन रूल बना लोगे। कौन सा कॉमन रूल बना लोगे इस डिस्कशन के बाद में? इस डिस्कशन के बाद में आप एक रूल बना लोगे, लिमिट x goes to infinity 1 upon x to the power k, the limiting value is 0, where k belongs to z। k क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ पे k एक नेचुरल नंबर लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, ठीक है ना। k एक नेचुरल नंबर लिख देता हूँ। इंटीजर नेगेटिव भी होंगे तो ऊपर जाएगा तो अलग आंसर आएगा, इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है, इसलिए k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। यहां ध्यान रहे ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है, ये +0 0 प्लस हो सकता है या 0 माइनस हो सकता है। k अगर इवन है तो 0 प्लस रहेगा, k अगर ऑड है तो 0 प्लस एज वेल एज 0 माइनस दोनों रहेगा। 0 प्लस कब रहेगा? जब प्लस इंफिनिटी के तरफ जाएगा, और 0 माइनस कब रहेगा? जब माइनस इंफिनिटी पे जाएगा। यहां हमने कौन सा लिखा है? प्लस इंफिनिटी लिखा है सिर्फ, तो यहाँ फिर केक चाहे जो भी रहे आंसर क्या रहेगा? 0 प्लस रहेगा, ठीक है। दूसरा, लिमिट x गोज टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर k का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 0 है। यहां फर्क पड़ेगा, यहां अगर ये इवन है तो 0 प्लस, या अगर ऑड है तो 0 माइनस। समझ में आया ना? कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स क्यूब है, ठीक है। तो आप क्या रखोगे? 1 अपॉन इंफिनिटी का क्यूब रखोगे यहां पे, ठीक है। इंफिनिटी का क्यूब क्या होगा? इंफिनिटी होगा। और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। समझ में आई ना बात? 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ग्राफ से आपने इमेजिन कर लिए हो क्या है, ये एक्चुअली 0 प्लस है। ऐसे ही अगर मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट x गोज टू माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ क्या आएगा? 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी का क्यूब, माने 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, आंसर इज कमिंग 0। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस 0 मीन 0, लेकिन यहाँ एक्चुअली कौन है? 0 माइनस है। ये चीज आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए ध्यान में अच्छे से रखना है। तो बन गया ये रूल। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पहले आप ये रूल लिख लो, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x टू द पावर k इज इक्वल्स टू 0, और लिमिट x गोज टू माइनस इंफिनिटी x टू द पावर k 1 अपॉन x टू द पावर k इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। कुछ इस पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। पहला बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। आपको सिर्फ 1 अपॉन एक्स टू द पावर k लाने का है क्वेश्चन में। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में जिसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माने फ्रैक्शन दिया है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में आप सबसे पहले क्या करो? न्यूमरेटर का डिग्री देख लो और डिनोमिनेटर का, दोनों की डिग्रीज क्या है? सेम है। एक्स टू द पावर 2 डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करो? डिवाइड करो। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, तो a b अपॉन एक्स, c अपॉन एक्स स्क्वायर, d e अपॉन एक्स, f अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ x है ही नहीं है, इसके ऊपर लिमिट लैप्स हो गया, तो a प्लस 1 अपॉन एक्स का आंसर अभी अभी मैंने डिस्कस किया, क्या आता है? वेन लिमिट x गोज टू 0 लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है, तो 0 अप इंटू बी माने 0 ही हो जाएगा। यहाँ 0 इंटू सी माने 0, d 0 प्लस 0 माने फाइनली आंसर इज कमिंग a अपॉन डी। क्लियर? अब
एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कुछ तो भी है, और यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री डिफरेंट है। लेस क्या है दोनों में? 2। दोनों के डिग्रीज में लेस क्या है? 2 है। तो आप किससे डिवाइड करोगे? x टू द पावर 2 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं x टू द पावर 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ आएगा ax प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ आएगा p, यहाँ q डिवाइडेड बाय x, r डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ बच्चों ये a इंटू इंफिनिटी बनेगा, ये b, ये 0, ये भी 0, ये p, ये 0, ये 0। डिनोमिनेटर p है और न्यूमरेटर है इंफिनिटी, तो आंसर इज कमिंग इंफिनिटी। a इंटू इंफिनिटी प्लस b, इंफिनिटी को आप a टाइम्स कर रहे हो तो इंफिनिटी आएगा, उसमें b ऐड कर रहे हो तो भी इंफिनिटी आएगा, उसको p से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर शाल कम इंफिनिटी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज L इज इक्वल्स टू टेकन लिमिट x गोज टू 0 ए एक्स स्क्वायर x गोज टू इंफिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। अब डिग्री क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर। एक की 3 है, एक की 2 है, लेस क्या है? 2। तो हम एक्स स्क्वायर से दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड किया तो a d बाय एक्स सी बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा पी एक्स प्लस क्यू प्लस आर बाय एक्स प्लस एस बाय एक्स स्क्वायर। आंसर्स लिखेंगे तो यहाँ a 0 0, यहाँ p इंटू इंफिनिटी प्लस क्यू प्लस 0 प्लस 0, माने a डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, आंसर इज कमिंग 0। समझ में आई बात? तो यहां 3 अलग अलग केस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल्स टू कोइफिशिएंट ऑफ, दोनों की डिग्री अगर सेम है तो बच्चों थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा मुझे यहाँ पे। पहले आप इतना ये 2 क्वेश्चंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको वो वाला लिखना है। बाद में मैं डिस्कस कराते समय, केसेस डिस्कस कराते समय वो सब डिस्कस करा दूंगा आपको। तीनों केसेस को अगर हम कंबाइनली डिस्कस करें तो यहां लिमिट x गोज टू इंफिनिटी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का आंसर हमारे पास में क्या आया था? a डिवाइडेड बाय b। पहली केस में a डिवाइडेड बाय b आंसर कब आ रहा था उसको लिख सकते हैं हम कोइफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन डिनोमिनेटर। ये आंसर कब आ रहा था हमारा? जब दोनों की डिग्री n है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? n है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इक्वल्स टू n है। दूसरा आंसर आ रहा था हमारा इंफिनिटी। कब? जब इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और तीसरा आंसर आ रहा था हमारा 0। ये कब आ रहा है? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है, न्यूमरेटर का डिग्री लेस है, ऐसे समय हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहां बच्चों आपको 3 फॉर्म्स मिल रहे हैं। पहले इसमें फॉर्म डायरेक्ट लिमिट प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। दूसरे इसमें फॉर्म क्या मिलेगा? इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ही मिलेगा। और तीसरे इसमें भी फॉर्म क्या मिलेगा? इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। माने इनडिटर्मिनेट फॉर्म तीनों जगह सेम है डायरेक्ट लिमिट प्लेस करोगे तो, लेकिन यहां दोनों की डिग्री सेम होने की वजह से आंसर ये बनेगा। यहां न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है तो न्यूमरेटर में इंफिनिटी बचेगा, डिनोमिनेटर में नहीं बचेगा, तो आंसर विल कम इंफिनिटी। यहां डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, न्यूमरेटर का छोटा है, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बचेगा, न्यूमरेटर में अदर देन इंफिनिटी बचेगा। माने ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इस केस का है तो a बाय बी बनेगा, जैसे हमने अभी किया था सॉल्व। ये इस केस का है तो इंफिनिटी बाय बी बचेगा, और ये इस केस का है तो क्या बचेगा? हाँ, a बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म बचेगा। समझ में आया ना? तो यहां और यहां तीनों जगह एक ही रूल यूज कर रहे हैं हम, लेकिन 3 अलग अलग आंसर्स डिग्री की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी कहां बचेगा उसके हिसाब से आपका आंसर। यहां इंफिनिटी बचेगा ही नहीं, यहां बच रहा है न्यूमरेटर पे और यहां बच रहा है डिनोमिनेटर पे। क्लियर हो गई बात? ये वाला इतना मेंशन कर लो, और कुछ न्यूमेरिकल्स फटाफट इसके अब डिस्कस करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9। यहां बच्चों ध्यान दो, न्यूमरेटर का डिग्री आपको 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में अगर ये सिर्फ 4x स्क्वायर प्लस 9 लूँ मैं तो डिग्री 2 दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट हटने के बाद में डिग्री क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा। तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करो? x से। क्या करोगे आप? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ 5x बाय एक्स 5 आएगा, यहाँ माइनस 6 बाय एक्स आएगा, और यहाँ ध्यान रहे जब आप रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9 को x से डिवाइड करोगे, जब मैं ये कंप्लीट रूट यहां तक बना लूंगा तो इसे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? x स्क्वायर। माने जब रूट वाले नंबर को, रूट वाले टर्म को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं अंदर रूट के साइन के अंदर किससे डिवाइड कर रहा हूं? x स्क्वायर से। ये बात ध्यान में रखना। तो यहां फिर क्या आएगा? रूट ओवर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का आंसर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर व्हेन लिमिट एक्स गोज टू 0 क्या होता है? व्हेन लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? 5 माइनस 0, यहाँ रूट ओवर 4 प्लस 0 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी द फाइनली आंसर। क्लियर? Next one is L is equals to limit x goes to infinity root over 3x square minus 1, 3x square minus 1 plus root over 2x square minus 1 divided by 4x plus 3.
होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। यहाँ चेक कर लो, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 1, न्यूमरेटर का भी डिग्री स्क्वायर रूट अगर निकाल लोगे तो 1 ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कौन है एक्स स्क्वायर है। तो आप डिवाइड किससे करोगे एक्स से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, यहाँ रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1 को या -1 को आप x से डिवाइड जब कर रहे हो तो ये रूट अगर मैं पूरा निकाल लूँ तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर। माने इसको डिवाइड x से करने का मतलब है आप एक्चुअली डिवाइड किससे कर रहे हो एक्स स्क्वायर से। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए जब इसे डिवाइड करेंगे हम x से तो आंसर विल कम दिस, और इसे डिवाइड करेंगे x से तो आंसर विल कम 2 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे 4 + 3 डिवाइडेड बाय x। अब लिमिट अप्लाई करो तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल 0, इसका भी आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल 0, और यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू द रूल 0। तो √3 + √2 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है फाइनली आंसर। √x into √x plus c minus √x, when limit x goes to infinity, √x into √x plus c minus √x, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है। अब इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने क्या देखते थे, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिग्री। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है माने उसका डिग्री 0 है। यहाँ ध्यान रहे इन्फिनिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना f(x) डिवाइडेड बाय g(x) चाहिए ही चाहिए, और g(x) कांस्टेंट नहीं चाहिए, g(x) क्या चाहिए समथिंग ऑफ x चाहिए। तो यहाँ आपको डिनोमिनेटर x की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या वे है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट पेयर तो इसका यूज होगा, ये √x बचा हुआ रहेगा। तो कॉन्जुगेट पेयर से जब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा तो x + c - x बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा √x + c + √x। ये तो जानती हो आप, अभी कॉन्जुगेट पेयर से कैसे मल्टीप्लाइड किया जाता है। लिमिट्स यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड आप पढ़ चुके हो, एक एक्सरसाइज भी उसका सॉल्व कर चुके हो। +x - x कैंसल, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास में लिमिट x गोज टू इंफिनिटी c√x डिवाइडेड बाय √x + c + x, √x सब रूट में है, डिग्री 1 या हाफ बोलो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे √x से, किससे डिवाइड करोगे √x से। तो √x से जब डिवाइड करूंगा मैं तो यहाँ क्या बचेगा c, और यहाँ क्या बचेगा 1 + c अपॉन x, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ऊपर तो लिमिट x है ही नहीं है, यहाँ आएगा 1 + 0 और यहाँ आएगा 1, देन फाइनली द आंसर इज c डिवाइडेड बाय 2। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड लिमिट x गोज टू infinity √x² + x + 1 minus √x² + 1, x² + x + 1 minus √x² + 1। यहाँ भी वही चीज है, डिनोमिनेटर जैसे यहाँ 1 था वहाँ पे भी क्या है 1 है। तो अब क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे या कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसे कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाइड करूंगा तो x² + x + 1 माइनस के बाद हमेशा क्या देना चाहिए ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय क्या आएगा √x² + x + 1 + √x² + 1, x² - x² कैंसल, +1 - 1 कैंसल। न्यूमरेटर में क्या बचा x, डिनोमिनेटर में क्या है x² + x + 1 + √x² + 1। डिनोमिनेटर में रूट साइन हटा दोगे तो
डिग्री 1 है, न्यूमरेटर का भी डिग्री 1 है, माने ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, x से। तो x से जब आप डिवाइड करोगे तब लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहां आएगा 1, यहां x से डिवाइड करोगे, उस x को अंदर लेके जाओगे तो x स्क्वायर बन के जाएगा वो, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1/x रहेगा और यहाँ 1/x स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 1/x स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 0, ये 1 और वो 1, फाइनली द आंसर इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 2। एक और लेते हैं, सपोज L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n डिवाइडेड बाय, यहाँ n गोज टू इंफिनिटी चाहिए था, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर पे क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे, n गोज टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये n स्क्वायर भी है, एक n कैंसल हो गया तो 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। इसी का डेकोरेशन अब मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 प्लस 1/n। इस 1/n का आंसर जब n गोज टू इंफिनिटी है तो क्या आएगा 0, देन फाइनली आंसर इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात, लिख लो। is limit n goes to infinity n factorial divided by n plus 1 factorial minus n factorial. L is equals to this question. यहाँ इसमें n फैक्टोरियल दिख रहा है, यहाँ तो है ही है, यहाँ ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1, n फैक्टोरियल कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/n आपके पास में बचेगा, और 1/n पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आंसर विल कम 0। क्लियर। एक और देखते हैं, लेट f of x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ax plus b divided by x plus 1, and limit x goes to 0 f of x is equals to 2. Limit x goes to 0 f of x is equals to 2. Then we are asked, and again one thing is given, limit x goes to infinity f of x we are given 1, or we are asked prove that f of minus 2 is equals to 0, f of minus 2 हमें 0 प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। नाउ सिंस लिमिट x गोज टू 0 f of x वी आर गिवन टू, ध्यान रहे जेई मेंस में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बिल्कुल सिंपल है लेकिन टाइप वही है, अननोन्स की वैल्यूज निकालने वाले टाइप के लिमिट के क्वेश्चंस। दैट इज लिमिट x गोज टू 0, f ऑफ x क्या है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ x प्लस 1 का वैल्यू 0 आएगा क्या, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब नहीं, माने 0/0 फॉर्म नहीं है, यू कैन मेक यूज ऑफ लिमिट डायरेक्टली। तो
तो यहाँ क्या लिखोगे, a इंटू 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, माने b का वैल्यू क्या मिला आपको, 2। अब दूसरी चीज हमें गिवन है, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी ऑफ f ऑफ x क्या दिया है, 1। तो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। डिग्री 1 है, ऊपर नीचे x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी a प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं 2, हाँ 1 ही गिवन है, ये 2 था, ओके। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माने a का वैल्यू मिल गया 1। अब a और b दोनों अननोन्स पता है, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या मिल गया, x प्लस b का वैल्यू 2 था डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब निकालने को क्या बोला है, f ऑफ -2, तो देयरफॉर f ऑफ -2 will equals to -2 plus 2 divided by -2 plus 1, 0 divided by 3, आंसर इज कमिंग 0, हेंस प्रूव्ड। यहाँ -2 चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए, -1, 0 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, लिख लो। Next one is limit x goes to minus infinity root over x square minus x plus 1 प्लस x। यहाँ माइनस इन्फिनिटी थोड़ा हमें तकलीफ देगा, इस माइनस इन्फिनिटी को हम पहले प्लस इन्फिनिटी में बदल देते हैं, तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा सब्स्टिट्यूशन की। क्या करो, यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, x की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, माइनस वाई प्लेस कर दिया। तो एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी, दिस विल इंप्लाई y गोज टू इंफिनिटी, y क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, नया लिमिट बनेगा y गोज टू इंफिनिटी। अब यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ x है आप माइनस वाई प्लेस करोगे, तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई। अब नया क्वेश्चन आपका बन गया, लिमिट y गोज टू इंफिनिटी रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हो। क्या करना है, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाइड करना है। तो लिमिट y गोज टू इंफिनिटी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस y, नीचे वाला कॉन्जुगेट पेयर बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल। तो L इज इक्वल्स टू फाइनली आपको मिलेगा लिमिट y गोज टू इंफिनिटी y प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, y से। तो y से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन वाई। यहाँ y से डिवाइड करना माने अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और यहाँ आएगा 1, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज फाइनली आंसर 1 डिवाइडेड बाय